कुंभ मेला एक ऐसा नाम जो आध्यात्मिकता की गूंज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर बार लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। एक ऐसा नजारा जो आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर कोने में भक्ति और श्रद्धा की झलक मिलती है। जरा सोचिए, इंसानों का एक फ्लड, हर कोई अपने मन में एक ही उद्देश्य लेकर यहाँ आता है। लाखों लोग एक ही मकसद से जमा होते हैं। ये मकसद है आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का। अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए पवित्र जल में डुबकी लगाना यहाँ का मुख्य आकर्षण है। ईश्वर से जुड़ने के लिए यहाँ हर कोई अपने तरीके से प्रार्थना करता है। हवा में भजनों की गूंज होती है। यह भजन आत्मा को शांति और सुकून देते हैं। धूप की खुशबू हवा को महका देती है। यह सुगंध वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। माहौल में एक अलग ही जोश होता है। यह जोश और उमंग हर किसी के चेहरे पर साफ झलकती है। यह आस्था का उत्सव है। यहाँ हर कोई अपने तरीके से इस उत्सव का आनंद लेता है। कुंभ मेला पवित्र नदियों के संगम पर लगता है। यह संगम स्थल विशेष महत्व रखता है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, इन नदियों का संगम एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इस पवित्र संगम स्थल को प्रयागराज कहा जाता है। यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यह स्वर्ग का द्वार है। यहाँ आकर हर कोई अपने आप को धन्य मानता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह आस्था और विश्वास की अटूट शक्ति का प्रमाण है। यहाँ हर कोई अपने विश्वास को और भी मजबूत करता है। यह आत्म खोज की यात्रा है। यहाँ हर कोई अपने अंदर की शांति को खोजने आता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ हमेशा बना रहता है। कुंभ मेला एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। कुंभ मेला पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। यह एक ऐसा पर्व है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का प्रतीक है। कहानी है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए युद्ध हुआ था। यह युद्ध स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक महान संघर्ष था। यह अमृत अमरता प्रदान करता था। इसे पाने के लिए दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। इन बूंदों ने धरती को पवित्र बना दिया। ये पवित्र स्थान कुंभ मेला स्थल बन गए। यहाँ हर बार लाखों श्रद्धालु आते हैं। कुंभ मेला एक चक्र में आयोजित किया जाता है। यह चक्र 12 वर्षों का होता है। हर 3 साल में यह 4 स्थानों पर बारी बारी से लगता है। यह स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। हर जगह का अपना महत्व है। हर स्थान की अपनी विशेषता और कहानी है। हर एक की अपनी कहानी है। ये कहानियां हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा हैं। कुंभ मेला हमारे प्राचीन अतीत की याद दिलाता है। यह हमें हमारे पूर्वजों की परंपराओं से जोड़ता है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का जश्न है। यह पर्व हमारी पहचान का हिस्सा है। कहानियां और रस्में पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यह परंपराएं हमें एकजुट करती हैं और हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती हैं। कुंभ मेला 2025 एक भव्य नजारे का वादा करता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने व्यापक तैयारी की है। हर पहलू पर ध्यान दिया गया है ताकि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। लक्ष्य सभी के लिए एक सुचारू और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करना है। तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आधुनिक बुनियादी ढांचा परंपरा के साथ सहजता से घुल मिल जाता है। ये मेलजोल एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। फैले हुए टेंट सिटी लाखों लोगों को समायोजित करेंगे। यह एक अस्थायी शहर की तरह है। ये कोई साधारण टेंट नहीं है। ये टेंट आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। ये आधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। तीर्थयात्रियों के आराम का पूरा ध्यान रखा गया है। एयर कंडीशनिंग, वाईफाई और संलग्न बाथरूम उपलब्ध कराए गए हैं। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्नत सुरक्षा उपाय किए गए हैं। हर कोने पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरे, चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी तैनाती एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगी। यह सब तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए है। परिवहन को भी सुव्यवस्थित किया गया है। तीर्थयात्रियों के लिए शटल सेवाएं उपलब्ध हैं। नई सड़कें और पुल बनाए गए हैं। ये सब तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए है। विशेष ट्रेनें और बसें तीर्थयात्रियों को मेला ग्राउंड तक लाने और ले जाने का काम करेंगी। ये सुनिश्चित करेगा कि हर कोई आसानी से पहुंच सके।
चौथा भाग, एक तीर्थयात्री की मार्गदर्शिका, कुंभ में आसानी से यात्रा कैसे करें। कुंभ मेला भारी पड़ सकता है, खासकर पहली बार आने वालों के लिए, लेकिन चिंता मत करो, आपका मार्गदर्शन करने के लिए कई सुविधाएं हैं। पूरे मेला ग्राउंड में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। बहुभाषी स्वयंसेवक उपलब्ध हैं। वे जानकारी, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करते हैं। चिकित्सा शिविर रणनीतिक रूप से स्थित हैं। वे मुफ्त चिकित्सा, जांच और उपचार प्रदान करते हैं। एम्बुलेंस आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। स्वच्छता पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता दल 24 घंटे काम करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि मेला ग्राउंड साफ और स्वच्छ रहे। पांचवां भाग, कुंभ की आत्मा, आध्यात्मिकता और संस्कृति का संगम। कुंभ मेला एक अद्भुत अनुभव है। नजारे, आवाजें और खुशबू एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। यह शाही स्नान है। लाखों श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। यह देखने लायक नजारा होता है। माहौल में एक अलग ही जोश होता है। हवा में भजनों और प्रार्थनाओं की गूंज होती है। कुंभ मेला संस्कृतियों का संगम है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं। कुंभ मेला सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का भी जश्न है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। संगीत, नृत्य और रंगमंच प्रदर्शन भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं। छठा भाग, पारलौकिकता का निमंत्रण। कुंभ की भावना को अपनाएं। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह आत्म खोज की यात्रा है। यह आपके आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ने का अवसर है। यह आस्था की शक्ति को देखने का मौका है। कुंभ मेला हमें एकता का महत्व सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह हमें उस साझा मानवता की याद दिलाता है जो हमें बांधे रखती है। यदि आप जीवन बदलने वाले अनुभव की तलाश में हैं, तो कुंभ मेला आपको बुला रहा है। आइए, इस असाधारण सभा का हिस्सा बने। खुद को कुंभ की भावना में विसर्जित करें।